और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें प्रयागराज से खबर है। धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। धनंजय सिंह को 7 साल की सजा पर रोक नहीं, यानी 7 साल की सजा जो उसे मिली थी एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से, अब वो उस सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। बड़ा झटका धनंजय सिंह के लिए। कोर्ट ने धनंजय की अपील खारिज कर दी है। 7 साल की सजा के खिलाफ अपील की गई थी। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है हाईकोर्ट ने। आज ही धनंजय को किया जा रहा था, जौनपुर से बरेली शिफ्ट किया गया है और अब एक बड़ा झटका। पहले कहा जा रहा था कि अगर हाईकोर्ट से राहत मिलती है तो शायद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में ताल ठोकते दिखाई देंगे धनंजय सिंह, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बड़ा झटका धनंजय सिंह के लिए। 7 साल की सजा जो एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से दी गई थी उसको हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया है धनंजय सिंह की। 7 साल की सजा के खिलाफ यह अपील की गई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा है। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने, और अब धनंजय सिंह का जो सपना था इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकने का, वो सपना चूर-चूर जरूर हो गया है। तो आज ही धनंजय को जौनपुर जेल से बरेली जेल शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब 7 साल की सजा पर रोक नहीं है, यानी 7 साल की सजा बरकरार रहेगी बातचीत करने के लिए। चलिए, ये भी खबर आ रही है कि जमानत जरूर धनंजय सिंह की मंजूर कर ली गई है, लेकिन 7 साल की सजा बरकरार रहेगी। हमारे साथ प्रयागराज से सर्वेश जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी मिल रही है? कोर्ट ने क्या कहा है आज? और 7 साल की सजा तो बरकरार रखी है, लेकिन कोर्ट से राहत मिल गई है, जमानत मिल गई है धनंजय सिंह को। निश्चित तौर पर जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह हैं, उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी तौर पर राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने यानी कि एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने जो 7 साल की सजा सुनाई थी उस सजा पर रोक लगाए जाने से इनकार कर दिया है। इस तरह से धनंजय सिंह फिलहाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा सजा पर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। जो मांग की गई थी क्रिमिनल अपील में धनंजय सिंह की ओर से, उसमें सजा पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी और जमानत देने की गुहार लगाई गई थी। तो जमानत मंजूर कर ली है कोर्ट ने, लेकिन उन्हें फिलहाल सजा पर रोक नहीं लगा, चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। दरअसल 6 मार्च 2024 को जौनपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अपहरण के एक मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी और उसी को लेकर क्रिमिनल अपील उन्होंने दाखिल की थी और इसके चलते ही वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे और इस मामले में लंबी बहस चली थी। अभियोजन ने यानी सरकार के पक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया था। 25 अप्रैल को जो सुनवाई हुई थी, तकरीबन 2 घंटे तक इस पर बहस होने के बाद जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला रिजर्व कर लिया था और आज ये फैसला 12 बजे के लिए डिलीवर किया जाना था। 12 बजे इसे ये फैसला डिलीवर हुआ है और 12 बजे जब ये फैसला डिलीवर हुआ तो उसमें साफ तौर पर जमानत अर्जी मंजूर कर ली है कोर्ट ने, लेकिन किसी तरह से लेकिन सर्वेश, इसकी आशंका पहले से ही थी, तभी बीएसपी की तरफ से धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया गया। यानी कि अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि धनंजय सिंह खुद तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अपनी पत्नी के लिए जरूर वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर पर वो अपनी पत्नी के लिए प्रचार करेंगे, वोट मांग सकते हैं, वो जमानत मिलने के बाद वो रिहा हो सकते हैं, जेल से बाहर आ सकते हैं। उन्हें आज ही जौनपुर जेल से बरेली जेल शिफ्ट किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वो जो उनकी मंशा थी चुनाव लड़ने की, वो फिलहाल पूरी नहीं होगी और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा सजा पर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो यानी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हालांकि उनकी जो मांग थी, जो दलील थी कोर्ट से क्रिमिनल अपील में, जो ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, उसमें यही कहा था कि सजा पर रोक लगाई जाए और इसके साथ साथ जमानत मंजूर कर लिया जाए, तो इसमें सजा पर रोक नहीं लगाई। सर्वेश, आप जब एमपी एमएलए कोर्ट की सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है, तो आप धनंजय सिंह के वकील क्या कह रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे वो? देखिए, अभी उनके वकील बाहर नहीं आए हैं, जजमेंट काफी बड़ा है, जजमेंट को पढ़ा जा रहा है, उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही वो अपना कोई स्टेप लेंगे। लेकिन फिलहाल उनके लिए फौरी तौर पर राहत यही है कि जमानत मिल गई है और ये मामला अभी भी जो है कोर्ट में चलेगा और उसके बाद ही इस पर जो है जजमेंट आने के बाद, पूरी तरह से उसको पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद ही उनके वकील इस पर कोई फैसला लेंगे कि आगे उन्हें क्या कुछ करना है। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए सर्वेश।